मामी, ये क्या कर रहे हो मामी? क्या कर रही हूँ? तेरे को नहीं पता क्या कर रही हूँ? अगर मामा जी ने देख लिया तो वो मुझे मार देंगे। कैसे मार देंगे? आपने तो बोला था कोई काम करना है क्या काम करना है? काम तो कुछ नहीं करना है। फिर मुझे क्यों बुलाया? जैसा जैसा बोल रही हूँ ना, वैसा वैसा करते रहो। समझे? ये क्या बोल रहे हो आप? क्या मैं तुम्हारी सकी हूँ? मामी मामी लगा रखा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? आपको मामी ही बोलूंगा ना। क्यों बोलोगे मम्मी? मेरी बात सुन ले। अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं चिल्ला दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। अगर मैंने चिल्ला दिया तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी तो इस कॉलोनी में बहुत अच्छी बनी हुई है। आप और उससे भी अच्छी बन जाएगी आप कॉलोनी में। मैं ऐसा अगर वैसा लड़का नहीं मेरी हूँ। बात नहीं मानी तो मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। ऐसे कैसे नहीं मानोगे? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अच्छा, तो निकल के दिखाओ। अब मामी, ये फिर से मम्मी बोलना बंद करेगा? तो क्या बोलूं मैं? मेरा नाम है मधु, तो मधु बोला करो ना। तो तो मधु, ऐसा करो, आज मुझे छोड़ दो। आज मैं डरा हुआ हूँ। अच्छा, फिर मर्द होकर डरते हो? ऐसे कैसे डर लगता है आपको? अब तो तुम किसी के नहीं हो सकते सिवा मेरे। अगर मैंने बात फैला दी तो आपका क्या बनेगा? मधु, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। मेरी बात सुनो मधु। मुझे ना आज जाने दो। मैं कल आ जाता हूँ। अगर ना आया तो ऐसे कैसे नहीं आऊँगा? मेरा तो घर है, मैं तो आऊँगा ही ना। पक्का? ऐसे कैसे जाएगा? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? बताऊँ क्या कर रही हूँ? कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। गम तो तुमने मुझको दे रखा है। क्या क्या हो रहा है? आप ऐसे मेरे पीछे? हाँ, मेरा घर है। तुम्हारा घर तो है ना? तो अब तो हम रहते हैं ना यहाँ पे। रहते थे, मगर अब नहीं रह पाओगे। ऐसे ना किसी के अंदर बिना बताए, बिना लॉक किए ना नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, अगर तुम्हें इतनी जानकारी है कि बिना किसी का कुंडी खड़का के घर नहीं आना चाहिए, तो इतनी जानकारी भी तुम्हें होगी कि किराया भी टाइम पे देना चाहिए किराया मालिकों का। तो हाँ, देंगे ना। कब दोगे? 3 महीने निकल चुके हैं। अभी हमारे पास नहीं है ना, अभी पेमेंट भी नहीं मिली है। तो मैंने कोई आश्रम नहीं खोल रखा है तुम लोगों को पालने के लिए यहाँ पे। हमने कहाँ बोला कि आपने आश्रम खोल रखा है। आपका घर किराया तो मिलेगा ना? मुझे ज़रूरत नहीं है कि 4-4 6-6 महीनों के बाद तुम किराया देते हो। मैं कोई और दूसरा किराएदार ढूंढ लेता हूँ जो तो मुझे टाइम पे टाइम। तो फिर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे ना। मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की, ज़रूरत तो आज है। 6 महीने के बाद मिलेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? कोई बात नहीं, हम दे देंगे। 2-4 दिन में दे देंगे। 2-4 दिन वाली कोई बात नहीं है। अगर मुझे आज 5 बजे तक किराया नहीं मिला ना, तो चुपचाप ये कमरा खाली कर देना। ऐसे मत करो, मैंने बोला ना 2-4 दिन में दे देंगे। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा आखिरी फैसला था जो मैं ले चुका हूँ। तो 5 बजे तक ये खाली कर देना। तो फिर ऐसे भी कैसे हो सकता है? क्या करूं?
किराया कैसे देंगे? एक ये मकान माल का, ये नहीं टिकने देता। क्या करूं? चलो अभी ये तो हो गया। अरे क्या कर रही हो तू? मैंने सामान इकट्ठा कर लिया, बांध लिया सब। हम ना चुपके से निकल जाते हैं यहाँ से। क्यों, क्या बात हो गई? अरे वो बुढ़ा मकान मालिक वो बोल के गया कि जी आज 5 बजे तक किराया नहीं मिला तो बाहर फेंक देगा सामान हमारा। अच्छा, ऐसा बोल के गया वो साला है भी सन की, जो कहता है फिर वो कर भी देता है। मैं तो ना तुम्हारे साथ शादी करवा के ना पछता रही हूँ अभी। क्यों? कहीं के नहीं तुम। क्या करूं यार, काम तो कर रहा हूँ, और जितनी इस काम से तनख्वाह आती है उतना का तो राशन नहीं आता है हमारे घर का। जो हम किराया नहीं दे सकते और क्या करेंगे अब जिंदगी में, क्या करेंगे बताओ? कर तो रहा हूँ यार मैं, और क्या करूं? इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि निकलना ही होगा, क्योंकि वो सनकी अगर हमारे घर में गुंडों को लेकर आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बोल के गया कि हम गुंडों को लेके आएंगे। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है सामान उठाएं तो भाग लें यहाँ से। मुझे लगता है कि किसी आश्रम में जाना पड़ेगा हमें। अब तो आश्रम में ही रहना पड़ेगा। चलो, क्या देख रहे हैं? मेरी बात सुनो, अब क्या है? हम आश्रम में नहीं आएंगे। हम्म, मेरा ना एक दूर का भांजा है हमारे गांव से, बताओ। वो मुझे लगता है कि रहता भी अकेला ही है। हम उसके पास जाके रहते हैं। जैसे तुम हो नखट्टू, ऐसे तुम्हारा भांजा होगा। अरे वो ऐसा वैसा नहीं है, बड़े तकड़े घर का है वो, बहुत जो- पैसे वाला है। जो तकड़े करके होते हैं ना, वो कुछ नहीं होते। बहुत अमीर है वो। अरे छोड़ना, किससे क्या उम्मीद रखनी है? मेरी बात सुन दे। इससे अच्छा होगा ना सामान उठाओ, हम चलो। चलते तो हैं, एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम है? जाकर बात करते हैं ना उससे, हो सकता है कि हमारी बात बन जाए कुछ दिनों के लिए ही, फिर उसके बाद तो हम नया घर ढूंढ लेंगे। चलो, अब तुम्हारी एक बार मान लेती हूँ। उठा लो। जल्दी से आ जाओ। मेरे कपड़े सारे पैक कर लिए थे। कर लिए। ये फाइल तो सबमिट हो गई, ये वाली भी मैं कर। ये बाहर कौन आ गया इस टाइम? चलो मैं देखता हूँ। आ गया भाई। अरे भांजी, मामा जी, आप नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये तुम्हारी मामी है। अच्छा, नमस्ते मामी जी। नमस्ते। आपने कॉल कर देते, मैं लेने आ जाता। अरे नहीं नहीं, हमने सोचा कि क्यों तुम्हें तकलीफ देनी। वो बात तो ठीक है, इतना रास्ता वास्ता कहीं यात्रा वगैरह से आए हो क्या? हाँ हाँ, हम कहीं गए थे ना, बता रहे हैं तुम्हें। घूमने वो गए थे। मैं भी क्या पागल हूँ। चलो आइए मामा जी, ये मैं उठा लेता हूँ। नहीं, आप नहीं। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। आइए मामी जी। रामू, 2 चाय लेके आना। भांजे, काम काज कैसे चल रहा है? कैसे चल रही है तुम्हारी फैक्ट्री, गोदाम? हाँ बस मामा जी, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, अभी आप आ गए। आप मुझे कॉल कर देते, आप इतनी दूर से कैसे आ गए? कॉल भांजे, वो अब तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। नंबर? ओ सॉरी, एक्चुअली ना मैंने भी फ़ोन बदल दिया ना। वो पुराना नंबर ना काफ़ी कस्टमरों के पास चला गया, वो बेवजह मुझे कॉल करते रहते थे। अभी ना मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा, वो मेरे उसके पास है, मनीम के पास है। वो भी इतना उठाता नहीं है, मैंने ही बोला हुआ है। बात ये है कि मैं तुम्हारी मामी के साथ मायके गई थी हुई ये, तो अच्छा इसको लेकर आ रहा था मैं वापस। ठीक है मामा जी। मैंने इसको बोला कि चलो इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं मामा जी। आप अभी क्या करते हो? सीधी सीधी बताओ ना। क्या हो गया? हम जहाँ पे रहते हैं वो नौक करके कहीं चले गया। क्या?
ताला लगाकर आप कहीं चले गए वो। अरे पहाड़ों यार में। तो आप कोर्ट केस कर देते ना, मैं करूँ पुलिस को कॉल? अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है ना, ऐसा नहीं कर सकता, वो कहीं भूल गया ना। बस ऐसे ही बुलक कर चलो। आप अभी जॉब वगैरह कहाँ पे करते हो? वहीं पे। वहीं पे जॉब करता था मैं। था क्या मतलब? मतलब यही कि मेरी नौकरी भी छूट गई। अरे मामा जी यार, आपने तो मुझे पराया जैसा कर दिया। इतनी फैक्ट्रियां हैं हमारे यहाँ, इतना काम रहता है। वैसे आप ऐसा कीजिए, ये सिक्योरिटी विक्योरिटी की छोड़िए नौकरी। आपने स्टडी कितनी की हुई है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा फिर तो ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप ना वो गाड़ियाँ आती हैं हमारे गोदाम में, उनकी गिनती वगैरह कर ली ना, और मुनीम को बता दिया करना। और मुनीम का भी काम, आप ही की फैक्ट्री है, आप नहीं देखना है। क्योंकि ऐसा है, मुझे भी बता रहे हैं जो मुनीम वगैरह है ना, वो थोड़ा सा झोल मूल कर रहे हैं। आपको समझ गया पता ही है। समझ गया मैं। आपने मुझे बस भी लगता अच्छा रहेगा यहाँ पे, है ना। आप ना निगरानी कर देना। बाकी जो पैसों की बात है, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से मैं दे दिया करूंगा। वैसे फैक्ट्री आप ही की है, मैंने कौन सा देखो पैसे हमारी तो तभी होगी ना जब हमारे नाम होगी। क्या दिए। बकवास। आप ले लीजिए मामी जी। मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं, मामी का स्वभाव बड़ा मजाकिया है मामा जी। ये ऐसे ही है। अच्छा भांजे, मैं ये कह रहा वाला था कि काम तो तुम हमें दे दोगे, कोई छोटा मोटा अगर किराए का कमरा मिल जाता। अरे मामा जी, क्या कहूँ मैं आपको, इतना बड़ा घर है, मॉम एंड डैड फॉरेन चले गए, आपको पता ही है। यहाँ का कामकाज मुझे ही संभालना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे सर्दियाँ सर्दियाँ रहता हूँ, गर्मियाँ मैं भी तो फॉरेन फिर चला अच्छा है जाता ना, हूँ। आप यहीं पे रह जाओ। हम यहीं रहेंगे और खाना बनाएंगे, ये भी खाएंगे, ऐसे कैसे। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों मामा जी? इसको प्रॉब्लम खाना- हो गई। अरे खाना मामा जी, वगैरह में तो एक- बाहर से मंगाते हैं या खुद बनाते हैं। एक तो सदस्य रहता हूँ, वो भी मैं। हमारी भी मैं हेल्प कौन हो सा साल जाएगी भर रहता हूँ? और इनकी भी हो जाएगी। मामा जी, मैं कौन सा साल भर रहता हूँ, बस यही 4 महीने रहता हूँ। और रही बात, मुझे भी ऐसा था कोई भरोसेमंद आदमी मिल जाए मेरी फैक्ट्री को देखने वाला, वो आप मिल गए। तो हम काम तो तो- सभी नौकरों ने करना है, अपने सिर्फ निगरानी रखनी है। हम तो तुम्हारे अपने हैं। हाँ मामा जी, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। आज मैं इसी सिलसिले में पापा से बात कर रहा था। ये देखिए, अभी मीटिंग चल रही थी पापा के साथ। अच्छा तो अच्छा। इसी सिलसिले में बात थी भी कोई आदमी मिल जाए, वो भगवान के दर आप ही को भेज दिया उन्होंने। तो आप ऐसा कीजिए, आप भी थक गए होंगे, अपना ऊपर वाला कमरे में रहना वो लेना, साइड में जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना। ठीक। और रही बात खाने की, तो तुम्हारी आज के- मामी बना लेगी बस। हाँ यही खाना बोल तो मैं बना लूंगी रे, आपसे छोटे हैं वो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अरे मामा जी, इतना क्या- बड़ा एहसान कर दिया तू, क्या कर अरे रही थी? मामा जी, एहसान थोड़ा ही है। तुम्हारे खुद के हैं वो, आप तो ऐसा कीजिए ना, आप ट्राई बातें मत कीजिए उनको। ज्यादा बातें मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप दोनों कमरे में जाए, ये सामान मैं नौकरों के हाथ से आपके कमरे में भिजवा देता हूँ। ठीक है बेटा। चलो मैं भी थोड़ी बात कर लूँ पापा से। ठीक है मामी जी, फिर मिलते हैं। आप भी चले जाइए वहाँ का। ओके। मैं कहाँ पता, ये कॉल लग जा। मेरी बात सुनो, तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे। तो गरीब है तो गरीब ही रहना है हमें। हाँ, कभी सोचना मत कि हम भी बढ़िया लेवल के होंगे। तुम भी यार आगे पीछे देख लिया करो। कोई समीर के सामने कैसे बड़बड़ा रही थी तुम। हाँ हाँ, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ठीक तो बोल रही थी मैं। अभी हम नए नए आए हैं तो अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें तो करते हुए। एक बार तो कह रही थी कि ये हमारे अपने हैं, और अब कह रहे हैं किसी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे वो कौन सा हमारा सगा भांजा है, दूर की बहन का। तो फिर मत आना था ना यहाँ पे। क्या करता, मुसीबत का पुल जो इतना बड़ा टूट चुका था मेरे सर पे। टूट चुका था। कुछ करने लायक तो है नहीं है। भी कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें, कोई अच्छा काम हम ढूंढ लें, है ना। तो मैंने बोल दिया 2 बार, तो क्या हो गया। नौकरी दे तो दी है, अब और कितनी अच्छी ढूंढूं। अगर ये तुम्हारे सारे छोड़ती तो ये भी नहीं मिलती थी। क्या बोली जा रही है। हाँ। मेरी बात सुन ले तू, घर में तो जैसे चलता था, मगर यहाँ पे अपना हुक्म चलाने की कोशिश मत करना कि उस समीर को बेचारे को ऐसे ही परेशान करती रहे। मैं क्यों परेशान करूंगी। तुम्हारा कोई पता नहीं चलता है क्यों, कब कहाँ पागल हूँ कैसे क्या चल मैं, रही। दिमाग नहीं है। लगती तो पागली है। दिमाग अगर होता ना तो ये जबान
काम चलाती तुम। कैसे? अभी तो तुमसे मिला और कैसे बातें करी, हाँ हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मैंने गलत क्या बोला? गलत ही होता है, वो क्या सोचेगा। गलत तो तुमने बोला, झूठ बोल बोल कर शादी करवाई मेरे साथ। गलत तो तुमने बोला। दिखाने लग गई ना अपनी जात। क्या है हमारे घर, क्या नहीं था? सब कुछ है। मामी, क्या हुआ? आप मेरे कमरे में? तो क्या हुआ, आ नहीं सकती क्या? मैं तो डर ही गया था, मुझे पता नहीं माँ क्या हो गया मुझे। ऐसे ऐसे क्यों करते हो? कुछ नहीं, वो क्या हुआ, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? जरूरत तो थी, किस चीज़ की? लेकिन अब पूरी हो गई। क्या पहेलियाँ बना रहे हो? उधर मामा को बोल रहा हूँ, वो चुप कर जाते हैं। मैं तो चुप करना वालों से नहीं हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं आदमी। वैसे भी इस घर में अकेला मैं बोर हो जाता था। अब बोर नहीं हो गए? नौकरों के साथ बात करता था, वो भी मुझसे डरते रहते थे। तुम्हारे आप नौकर तो अच्छे नहीं है ना, भगा दो सबको। अब वो तो ठीक है मैं सर। खुद संभालूंगी सारा काम। ठीक है, आप संभाल लीजिए, आपको वैसे भी भी, आप ही का घर है ये। आपको भी। हाँ, मुझे भी संभाल लीजिए आप। वैसे भी आप मेरे रिश्तेदार हो, मामी हो आप मेरे, तो ऐसा आपका। मत बोलो, मैं मधु हूँ। ये क्या कह रहे हो आप? मधु। ठीक है, कई लड़कियों को होता है, अभी मधु बोल देता हूँ मैं तो आपको, कोई बात नहीं। मुझे मधु कह कर पुकारा करो। आप तो मधु मामी हो मेरे। कभी मधु मक्खी मत बोलना, मधु नाम है मेरा। ठीक है मधु जी, आप ये बताइए, कोई काम है या किसी चीज़ की ज़रूरत है जो आपने मुझे नींद से उठाया? कोई ज़रूरी मैंने काम ही बोला तो होगा। है ना, जरूरत तो सबकी होती है ना, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है। क्या ज़रूरत? ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे कुछ नहीं बोला मैंने। खाने की, पीने की, पहनने की, सबकी जरूरत होती है। आप तो हाँ, वो बात तो मतलब ले गए। ठीक है। तो मैंने ये बोला ना अभी। आप मैं थोड़ा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। सॉरी मामी जी, एक्चुअली ना मैं थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। इसी वजह से कोई रहता नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ओवर रिएक्टेड हम आदमी हूँ मैं। जानने वाले दिन नहीं है, हम तो यहीं पे रहेंगे। हाँ हाँ, मैं भी कौन सा आपको भगा कर राजी हूँ, मैं तो आप चाहता हूँ भी मेरे साथ कोई रहे। वैसे भी मैं सूना हो गया था। इंडिया में ये फैक्ट्रियों की वजह से आना पड़ता है, वरना फॉरेन में अच्छा चल रहा है मेरा तो। ये क्या कर रहे हो मामी जी, ये क्या हुआ? वैसे ही मेरे हाथ नहीं ना रुकती है। मैं तो ऐसी हूँ, फ्री माइंडेड। चलो वो बात तो ठीक है। ज्यादा बोलती हूँ, ज्यादा खाती हूँ, हाँ सही बात है। लेकिन आपके जैसे नहीं है, चुपके से रहने वाली। चुपके से रहने वाली? अरे बुद्धू, आप तो ऐसे रहते हैं ना जैसे कोई दिमाग में स्ट्रेस हो। वो कुछ नहीं मामी जी, वो भगवान की दया से फैक्ट्रियाँ तो अच्छी चल रही हैं। वो पापा बोल रहे हैं एक फैक्ट्री इंदौर के तरफ लगा दो, और एक फैक्ट्री बोल रहे हैं लखनऊ की तरफ लगानी है। तो थोड़ा सा उसी का वर्डन है। काम तो सारा मुकम्मल हो गया है, अब बट कुछ नहीं करने का, ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं मामी कहीं जी। भी कोई फैक्ट्री नहीं जाने का। हाँ हाँ, कोई बात नहीं मामी जी। वैसे भी अभी मामा जी आ गए हैं, मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन तो उन्होंने ख़त्म कर दी। वैसे भी वो जो न्यू स्टाफ रखा है ना, उस पर वो अच्छी नज़र अब तुम्हारी रखेंगे। सब टेंशन भगा दी हमने। हाँ हाँ मामा जी, मैं तो रात ही अपने पापा से बात कर रहा था, अभी मामा मैं जी क्या आ गए हैं। हूँ बोले दोबारा? मधु जी। मुझे मामा बोल रहे हो? आपकी नहीं, मैं पापा को बोल रहा था, अभी मामा जी आ गए हैं, उन्होंने न्यू स्टाफ संभाल लिया है। ओके। ये बात बोल रहा था आप। मुझे लगा मैं बातों बातों में आपको मामी बोल गया, आप उस बात का माइंड कर गए। मधु जी, आप मधु। ऐसा कीजिए, मैं सो जाऊं थोड़ा सा, कोई काम मधु। तो। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, सुबह मीटिंग भी है मेरी। ओके, सो जाओ। ठीक है मधु जी, तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट।
चलो मामी जी। ये क्या मामी जी, आपने कमरा क्यों बंद कर दिया? मेरा भी मन था यहाँ पे तुम्हारे साथ सोने का। मेरे साथ सोने का? ये क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब यहाँ सोने का। अच्छा, यहाँ पे सोना है तो ऐसा करता हूँ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। नहीं मामी जी, तो फिर मैंने मैं वहां पे आके सो जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ना पहेलियां सी बना रहे हैं। सच में बताऊं, क्या? आप मुझे अच्छे लगते हो। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास? मेरी बात सुन ले, मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ मामी जी, मधु जी, इतना भी बच्चा नहीं हूँ। तो फिर मैंने कौन सा कोई गुनाह किया है? मेरी बात सुनो, मैं मामा जी की वजह से चुप था। तो क्या करेंगे? चलो निकल जा मेरे घर से। ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। मैं अभी चिल्ला दूंगी। तूने चिल्लाना है चिल्ला, मैं ही चिल्लाता हूँ। सिक्योरिटी, इसको बाहर निकाल दो। ये सपना देख रही थी। अगर सच में मेरे हाथ में आ जाए ना ये लड़का, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जितनी फैक्ट्री और जितनी धन दौलत, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब मेरी हो जाएगी। तो फिर मैं माला माल।